नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, बेसिक जो परिभाषा होती है वो अभी तक हमने यही पढ़ी है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन थोड़े बड़ी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको 5 आधारों से वर्गीकृत किया गया है। उसके लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखिएगा, PHONE, फोन। ठीक है, अब इस सूत्र में हमें क्या विशेष ध्यान रखना है? इसमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर ऊपर लगाना है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, नीचे लिखना है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, उल्टा लिख देना है। अब इस सूत्र से क्या मतलब हुआ, इस सूत्र से क्या निष्कर्ष निकला? इस सूत्र का मतलब यह है कि ऊपर वाला जो होता है वो तो होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऊपर वाला ऑक्सीकरण होता है और नीचे वाला जो है वो अपचयन होता है, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो 5 आधार पर है। 5 आधार पर का मतलब क्या हुआ? देखिए, पी का मतलब है पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम कहते हैं धन। धन का मतलब धन विद्युत तत्व है। यदि धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है, माइनस का मतलब होता है निष्कासन। निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण होता है, और संयोजन होता है तो अपचयन होता है। एच का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का संयोजन है तो अपचयन है। ओ का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संयोग है तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का निष्कासन है तो अपचयन है। एन का मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है ऋण विद्युत तत्व। तो ऋण विद्युत तत्व का यदि संयोग होता है तो ऑक्सीकरण है, और निष्कासन होता है तो अपचयन है। और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण है, और अपचयन जब वो प्लस होता है। यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक परिभाषा हमने यही देखी थी कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पर हम 5 आधार पर पढ़ेंगे। तो पहला हम आधार ले रहे हैं, वो है, पहले आधार की बात करें ऑक्सीजन के आधार पर। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के आधार पर किसे क्या कहेंगे उसके बारे में। तो देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होना चाहिए? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आधार पर देखा जाए तो ऑक्सीजन का क्या होगा? इसमें संयोग होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग होगा तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे देखिए Mg प्लस O2, तो क्या बनेगा? MgO। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। एक और उदाहरण लें, जैसे सल्फर प्लस O2, तो क्या बनेगा? SO2। तो यह अभिक्रिया भी किसका उदाहरण हो गया? यह अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण का उदाहरण हो गया। फिर दूसरी बात करते हैं अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जो होता है वो क्या होता है? निष्कासन होता है। निष्कासन। ऑक्सीजन का जब निष्कासन होगा तो उसे कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। और निष्कासन से क्या अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन जो है बाहर निकलनी चाहिए। तो देखा जाए उदाहरण, तो KClO3 पोटेशियम क्लोरोऑक्साइड, ये टूटता है KCl प्लस O2 में। ठीक है, गर्म करने पर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 3 लगा देंगे। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। पहले ऑक्सीजन थी, यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो ऑक्सीजन जब निकलती है, निष्कासित होती है, तो वो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इस MgO को अगर मैं उल्टा लिख दूं, MgO बैलेंस करते हुए लिख देता हूं, तो ये टूटता है Mg प्लस O2 में। तो इस अभिक्रिया को उल्टा करने पर भी हम देखते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ये एक अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो पहला हमने देखा ऑक्सीजन के आधार पर। फिर दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर देखा जाए तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का जो है निष्कासन होता है, अर्थात हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलती है किसी परमाणु या पदार्थ में से। तो इसके उदाहरणों की बात करें तो जैसे देखिएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से करवा दी जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया वो किसके साथ करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है? सल्फर प्लस H2O। ठीक है, सल्फर बन रहा है, H2 बन रहा है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन अलग हो रही है। देखिए, पहले हाइड्रोजन थी यहाँ पर पहले हाइड्रोजन थी किसके पास? सल्फर के पास। लेकिन अब हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गई है। तो ये
यहाँ सल्फर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है, सॉरी ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का निकलना यानी कि हाइड्रोजन का निष्कासन जो है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर सल्फर 1 है, सल्फर 1 है बराबर है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 है, तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से 2 गुणा करेंगे तो ये ऑक्सीजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ से 2 गुणा किया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए लेकिन सल्फर 2 हो गए, तो सल्फर को भी 2 से गुणा कर दिया, बैलेंस हो गई अभिक्रिया, ठीक है। एक और उदाहरण ले, जैसे एथेनॉल CH3COO CH3CH2 CH2OH एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है और यहाँ है परमाणुक नवजात परमाणुक ऑक्सीजन है, तो इससे अभिक्रिया करा के ये बनता है CH3CHO प्लस H2, ठीक है, CH3CHO प्लस H2 बनता है। तो इस अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन है वो निष्कासित हो रही है, देखिए हाइड्रोजन अलग हो रही है, और हाइड्रोजन अलग हो रही है तो कैसी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ एथेनॉल का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये एथेनॉल है, एथेनॉल, ये एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इसको लिख दीजिए एथेनॉल, वो एथेनॉल, तो ये बन गया एथेनॉल बन गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, संयोग होगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा। जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, इस अभिक्रिया को हम नाम दे देंगे अपचयन। तो इसके उदाहरण है, जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाई हमने, तो यहाँ बनता है CH3CH3, ठीक है। तो एथीन की अभिक्रिया जो है वो हाइड्रोजन से कराने पर एथेन बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया, पहले यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, अब 3 हो गए, तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण की बात करें तो Cl2 की अभिक्रिया यदि H2 से करा दी जाए तो बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैलेंस करने के लिए 2 लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी क्लोराइड के साथ में कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लेते हैं आधार जो है वो है विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, विद्युत धनी तत्व, धन विद्युत धनी तत्व। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमने जो सूत्र लिखा था ऊपर एक बार उसके बारे में वापस देखते हैं। ये जो हमारा सूत्र था, P का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब विद्युत धनी, और विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, निष्कासन होता है तो वो होता है ऑक्सीकरण। तो मैं यहाँ लिखूंगा निष्कासन, इसमें निष्कासन होगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें संयोजन होगा, इसमें निष्कासन, इसमें संयोजन। बात करते हैं उदाहरणों के बारे में, तो देखिए विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास में एक अभिक्रिया आती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये, इसकी अभिक्रिया यदि Cl2 से करवा दी जाए तो यहां पर हम बना रहे हैं HCl प्लस S, ठीक है। तो यहाँ विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होना चाहिए, तो विद्युत धनी तत्व के रूप में यहाँ काम कर रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फाइड से बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, लेकिन अब यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है तो ये अलग हुआ है, अलग हुआ तो किसका उदाहरण हो गया, ये ऑक्सीकरण का एक उदाहरण हो गया। बैलेंस करने के लिए लिख लेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, क्लोराइड 2, सल्फर 1, बैलेंस हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण की बात करें तो यह आता है पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जो है Cl2 से करवाते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड की जब Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बन रहा है KCl बनेगा, इसके अलावा I2 बनेगा, आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पोटेशियम जो है वो एक विद्युत धनी तत्व है, और विद्युत धनी तत्व पहले आयोडीन के पास था लेकिन अब नहीं है, यानी विद्युत धनी तत्व जो है अलग हो गया, और अलग होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण का एक और उदाहरण हमने पढ़ लिया। फिर बात करते हैं दूसरी तरफ संयोजन के आधार पर, यानी इसमें जो है विद्युत धनी तत्व का संयोग होगा। जैसे बात करूं मैं Cl2 प्लस Mg, मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोराइड से करा रहा हूं मैं, तो बन रहा है MgCl2। अब यहां पर देखा जाए तो Mg जो है वो प्लस वाली चीज, यानी कि प्लस वाला ग्रुप होता है, यानी ये इस प्रकार होता है Mg2 प्लस, तो विद्युत धनी होता है, तो विद्युत धनी होता है तो इसीलिए यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का क्लोराइड के साथ संयोग हो रहा है, और संयोग होता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम अपचयन कहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम
हमने ऑक्सीजन के आधार पर, उसके बाद हाइड्रोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्व के आधार पर, अब बात करते हैं विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। विद्युत ऋणी तत्व, तो इसमें जो है फॉर्मूले में देखा जाए तो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है विद्युत ऋणी तत्व के बारे में। सूत्र देखिए, ये रहा विद्युत ऋणी तत्व N। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है संयोग, और अपचयन में क्या होता है निष्कासन। तो हम लिखेंगे विद्युत ऋणी तत्व का इसमें क्या होता है संयोग, इसमें संयोग होता है और इसमें होता है निष्कासन। चलिए उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत ऋणी तत्व के संयोजन। तो इसका उदाहरण है, जैसे मैं बात करूं Mg प्लस Cl2, तो यहां बन रहा है MgCl2। देखिए Cl2 जो होता है वो कैसा होता है विद्युत ऋणी तत्व होता है, इस पर माइनस लगता है, Cl माइनस बनता है हमेशा। कैसे होता है देख लीजिए, इसको आप ब्रैकेट में या चेक भी कर सकते हो, इसको हमेशा हम ऐसे लिखते हैं माइनस लगा होता है इसके ऊपर, है ना। तो ये विद्युत ऋणी तत्व, इसका संयोग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अपचयन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया है FeCl2 FeCl3। FeCl3 की अभिक्रिया यदि मैं जल से करवा दूं, FeCl3 अभिक्रिया जल से करवाता हूं मैं, तो यहां बन रहा है FeCl2 प्लस 2HCl, FeCl2 प्लस 2HCl, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं करा के सिर्फ हाइड्रोजन से ही कराइएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से करवाते हैं तो क्या क्या बन रहा है FeCl2 प्लस 2HCl बन रहा है। तो बैलेंस कर लेंगे इसको, यहाँ पर HCl 2 लगा दी हमने, क्लोराइड इधर कितने 2 इधर हो गए, 2 और 1 3, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है ये अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ क्या देखिए यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है। क्या क्लोराइड कैसा होता है माइनस का होता है, तो यहाँ क्लोराइड 3 थे लेकिन अब कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ से क्या हुआ एक क्लोराइड बाहर निकला है, विद्युत ऋणी तत्व बाहर निकला है, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई अपचयन अभिक्रिया हुई, ठीक है। लौटते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, और लास्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, चलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर की बात करें तो सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है तो अपचयन है। तो यहाँ ऑक्सीकरण में क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना चाहिए, ठीक है, निष्कासन। और इधर क्या होना चाहिए संयोजन। चलिए निष्कासन की बात करें तो अभिक्रिया लेते हैं हम। देखिए अभिक्रिया, जैसे मैं कहूं सोडियम जो होता है Na, ठीक है। Na में से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके ऊपर आ जाता है धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, ठीक है। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं जिंक में से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यदि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा। जैसे बात करूं मैं Mg2 प्लस, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन Mg ले लेता है तो ये बन जाता है Mg मैग्नीशियम। तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ अपचयन अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। एक और उदाहरण की बात करें तो जैसे देखिए इसका उल्टा लिखना है अपने को, सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो Na बन जाता है, ठीक है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, ठीक है। और लें यदि Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो Cl माइनस, तो ये भी कैसे अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ये अभिक्रिया अपचयन, ठीक है। दोस्तों ये पार्ट भी हमने फिनिश कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।